देवों के देव महादेव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति और उनके उद्धार के लिए समय समय पर अलग अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते रहे हैं। भारतवर्ष में कुल 12 ज्योतिर्लिंग प्रख्यात हैं, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम मात्र का स्मरण करता है, उनके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाता है। आइए दोस्तों, हम भी महादेव के इन परम पवित्र ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके अपने जीवन का उद्धार करें। ओम 12 ज्योतिर्लिंग स्मरणम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम 12 ज्योतिर्लिंग स्मरणम। महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ है, जो काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। यह वर्तमान के भारतवर्ष के गुजरात प्रदेश में है। महादेव का दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन है, जो श्रीशैल पर्वत पर मद्रास के निकट स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। भूत भावन महादेव का तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल या श्री महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहा जाता है। उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन में विराजमान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर अथवा अमलेश्वर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन है। वहां से यह स्थान 6 मील की दूरी पर है। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर 2 अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं, परंतु एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है। कुछ लोगों के मत के अनुसार वैद्यनाथ वर्तमान के तेलंगाना प्रांत के हैदराबाद के नज़दीक परली नामक स्टेशन के पास पड़ता है, परंतु शिव महापुराण में वैद्यनाथम चिता भूमौ ऐसा पढ़ने में आता है। इसके अनुसार संथाल परगने में यानी ईस्टर्न रेलवे के जसीडीह स्टेशन के पास वाला वैद्यनाथ शिवलिंग ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्ध होता है, क्योंकि यही चीता भूमि है। भगवान शंकर का 6ठा ज्योतिर्लिंग श्री भीमा शंकर, जो कि महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे सह्य पर्वत पर स्थित है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील की दूरी पर है। सह्य पर्वत का एक नाम डाकिनी पर्वत भी है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग
असम राज्य के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। 7वां ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर तीर्थ है, जिसकी स्थापना श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से की थी। यह तमिलनाडु प्रांत के रामनद जिले में है। महादेव का 8वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर है, जो गुजरात प्रांत में स्थित है। कुछ लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को गुजरात के गोमती द्वारका के नजदीक मानते हैं और कुछ लोगों के मत के अनुसार श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हैदराबाद में स्थित है। 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव स्वयं विश्वनाथ के रूप में काशी जी में यानी वर्तमान के वाराणसी में स्थित हैं। काशी विश्वनाथ के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। भोलेनाथ का 10वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के नजदीक गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। हिमालय पर्वत के केदारखंड में महादेव का 11वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारेश्वर के नाम से विख्यात है। श्री केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित हैं। केदार शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ जी अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी नदी के किनारे श्री केदारनाथ विद्यमान है। महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास महादेव 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से स्थित हैं। इस स्थान को शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी महादेव के परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। महादेव आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।